हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 1 और टीआरई 2 से एक बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है और आप देखेंगे कि पिछले 5-6 दिन से टीआरई 1 और टीआरई 2 में भर्ती फर्जी शिक्षकों को लेकर के दोस्तों जो है लगातार आवाज उठ रही है और बहुत सारे लोग वो फर्जी पकड़े जा रहे हैं। यानी बिहार के अधिकतर जिले में, यूं कहें कि 38 जिलों में, प्रत्येक जिले में शिक्षक भर्ती में टीआरई 1 और टीआरई 2 में वो फर्जीवाड़ा वो खुल करके सामने आ रहा है। और बहुत ऐसे कैंडिडेट है, बहुत ऐसे शिक्षक है जो फर्जी रूप से बहाल हुए हैं डॉक्यूमेंट दे करके, उनको वो निकल करके सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के दोस्तों बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला हुआ है, यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल फर्जी शिक्षकों का वेतन पे दोस्तों रोक लगा दी गई है। ये बड़ा अपडेट है, यानी कि फर्जी शिक्षकों पर वो दोस्तों फर्जी शिक्षक जो बहाल हुए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, उनके वेतन पर रोक लगा दिया गया है। दोस्तों, क्या इस वेतन पे रोक लगाने से ये फर्जी शिक्षक जो बहाल हो रहे हैं इस पे रोक लग जाएगी? ये बड़ा प्रश्न है। ये जो है फर्जी शिक्षक बहाल हुए, इसमें गलती किसकी है? कहां पे गलती हुई है कि ये फर्जी शिक्षक बहाल हुए? और एक बार जब ये फर्जी शिक्षक बहाल हो गए तो इन्होंने किसके हक को मारा? यानी कौन ऐसे कैंडिडेट थे जिनके हक को इन्होंने मारा और जाकर के बहाल हुए? अगर उस समय ये बहाल ही नहीं हुए होते तो उस जगह पे फ्रेश कैंडिडेट का बहाल हो जाते और वो वो नौकरी कर रहे होते। तो इनको जो अभी तक इन्होंने जो पेमेंट लिया है वो किसका पैसा है? ये आम जनता का पैसा है। तो क्यों आखिर में इस प्रकार की गलती हुई? इसमें किस किस की गलती है? सबके ऊपर कार्यवाही वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट में हमको बताइएगा। तो दोस्तों, ये नौबत क्यों है? यानी टीआरई 1 और टीआरई 2 में फर्जी शिक्षक बहाल कैसे हुए? तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार क्यों नहीं एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके इन सभी लोगों को एक बार में बाहर निकालती है और कहे कि जो भी इसमें ऐसा नहीं है। अब ये बताइए कि जिस स्कूल में ये पढ़ रहे हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल को पढ़ा रहे हैं, क्या उस स्कूल के प्रिंसिपल को नहीं पता है कि ये फर्जी शिक्षक है? एकदम उनको पता है। साथ ही दोस्तों, क्या उस जिले में, जिस जिले में ये पढ़ा रहे हैं, जिस जिले के स्कूल में इनको भर्ती हुई है, क्या वहाँ के डीओ बीओ उनको नहीं पता है कि यहाँ पे फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं? फिर इतने दिनों तक उनका पेमेंट कैसे हुआ? क्यों नहीं उस स्कूल में जिसमें वो पढ़ा रहे हैं उसके प्रिंसिपल का वेतन 4 से 5 महीने का रोका जाए? आप हमको जवाब दीजिएगा। क्योंकि जब फर्जी शिक्षक बहाल हुए तो जहां पे जिन्होंने इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हुआ नहीं, लेकिन जिन जिन स्कूल में ये गए वहां पे तो निश्चित रूप से उस प्रिंसिपल को पता होगा कि ये फर्जी शिक्षक है, निश्चित रूप से पता होगा। तो उनको भी, यानी कि जो लोग इस फर्जी शिक्षक बहाली में वो शामिल है, उन सबको, जिन्होंने इनका गलत डॉक्यूमेंट बनाया है, उन राजस्व कर्मचारी को सबको निलंबित करना चाहिए, ताकि टीआरई 3 में फिर या फिर टीआरई 4 अगर आता है तो उसमें किसी प्रकार की वो धांधली नहीं हो। दोस्तों, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से बाद कराया गया। तो रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर कराया जाएगा तो निश्चित रूप से इस प्रकार की गलतियां फिर होंगी। तो मेरी मांग सरकार से है तथा सारे बच्चों से है कि आप लगातार ये मांग उठाएं कि टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तो इस प्रकार की नौबत वो लगातार आती रहेगी। तो सरकार ने एक अच्छा कदम ये उठाया कि उनके वेतन पर रोक लगा दी है। मेरी सरकार से मांग है कि अब जल्द से जल्द वो एक टीम बनाई जाए और उस टीम को एक जगह बैठाया जाए और सारे शिक्षकों को ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये कहा जाए जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में भर्ती हैं कि आप यहाँ पे आइए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती फर्जी पाया जाता है उनको बाहर किया जाए और उनके जगह पे फ्रेश बहाली किया जाए। साथ ही मेरी सरकार से मांग है कि जितनी सीटों पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, जितनी सीटों पे सरकार भर्ती लेकर के आ रही है उतनी सीटों पे रिजल्ट जारी करे और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वो जरूरत है, विद्यार्थियों की जरूरत है, और यूं कहें कि ये संस्थान, शिक्षक संस्थान उसकी भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक बार जितने सीटों पे आप भर्ती निकालते हैं उतने पे आपका रिजल्ट नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं किए हैं आप, और एक स्टूडेंट्स उनका कई जगह पे रिजल्ट हो जाता है, लेकिन वो ज्वाइन वो एक ही जगह पे करते हैं, और एक जगह पे ज्वाइन करते हैं तो और अन्य सीटों पे जहां उनका रिजल्ट हुआ होता है वो सीट वो वैकेंट हो जाती है। तो अगर आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू करते हैं तो सारे सीटों पे, जितने सीटों पे आपने भर्ती लिया है, निकाला है, उतनी सीटों पे आप भर्ती ले लेंगे। तो मेरी मांग या फिर सारे स्टूडेंट्स की मांग यही है कि बस कुछ नहीं, अगर आप 1000 सीट पे भर्ती निकाले हैं तो 1000 लोगों को उसमें शामिल करें, 1000 सीटों पर रिजल्ट दीजिए। यही हमारा कहना है, यही स्टूडेंट्स का कहना है। इसलिए टीआरई 3 में रिजल्ट से पहले 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लागू किया जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर पहले हो जाएगा तो इस प्रकार की नौबत जो टीआरई और टीआरई 2 में जो फर्जीवाड़ा और धांधली देखने को मिली है वो देखने को नहीं मिलेगा। जिनका वैलिड डॉक्यूमेंट होगा वही टीआरई 3 के रिजल्ट में दोस्तों आएंगे। तो हमारी मांग लगातार ये है, आप सारे स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा समर्थन कीजिए
और लगातार आप भी आवाज उठाइए और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के 9 तारीख को जो बंद का आह्वान किया गया है उसको आप लोग जो है सफल बनाइए। मैं खुद पटना में उस दिन मौजूद रहूंगा। मैं आप लोगों का जो बंद होगा उसमें मेरा समर्थन रहेगा, मैं वहां पे मौजूद रहूंगा। जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं वहां पे आप मुझे देखेंगे कि मैं अपनी टीम की ओर से आप सभी का जो है वहां पे लीड करूंगा और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है कि जो मांग जो है हमारी जारी रहेगी, ताकि टीआरई 3 में फिर इस प्रकार टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह धांधली ना हो और टीआरई 3 में बेहतर तरीके जो फ्रेश कैंडिडेट है जिनका डॉक्यूमेंट वैलिड है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, उनका डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए और जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, जो वैलिड स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं का जो है रिजल्ट होना चाहिए। यानी टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरफ फर्जीवाड़ा जो है टीआरई 3 में नहीं होने देंगे। जितना सीट पे जो है वो वैकेंसी निकली है उतनी ही सीट पे जो है भर्ती होनी चाहिए। ये हमारी मांग है, उसकी मांग को लेकर के हम लगातार जो है आवाज उठाते रहेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहिए, हम जो है आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले ये हमारी मांग है और इस मांग को हम लागू करा के रहेंगे। धन्यवाद।